हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डोंट केयर वाले कंडीशन के प्रॉब्लम को देखेंगे, यानी जो एसओपी और पीओएस फॉर्म में किसी भी बुलियन फंक्शन को जब हम के मैप के थ्रू जब मिनिमाइज करते थे ना, तो उसमें एक और कंडीशन आता है डोंट केयर वाला, और ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। ये ना मतलब ये थोड़ा फेवरेट है, इसमें बढ़िया सवाल बनते हैं, मिलते हैं। तो डोंट केयर कंडीशन को पहले समझो। इसके पिछली वीडियो में हमने जब मिनिमाइजेशन सीखा था, मिनिमाइजेशन एसओपी और पीओएस फॉर्म का, इसके दो तरीके थे। या तो पहले तरीके में क्या था, या तो आपको मिनटर्म दे देंगे, मिनटर्म को समेशन एमसीडी नोट करते थे। मिनटर्म कुछ इस तरीके से नंबर दे देंगे, 4 5 10 12 13 कुछ इस तरीके से, या तो मिनटर्म दे देंगे या फिर आपको मैक्सटर्म दे देंगे। ठीक है, जैसे कि 2 4 6 8 कुछ भी इस तरीके से मैक्सटर्म दे देंगे, और इसका हमें के मैप की सहायता से एसओपी और पीओएस फॉर्म निकालना था। दूसरी चीज़ था कि आपके पास कोई बुलियन एक्सप्रेशन दे देंगे, कोई बुलियन फंक्शन दे देंगे, ठीक है, जिसकी सहायता से के मैप की सहायता से करना चाहिए। दोनों प्रॉब्लम्स को देखे थे। डोंट केयर वाली कंडीशन क्या होती है, डोंट केयर वाली प्रॉब्लम ऐसे मिलती है। आपके पास कोई एक फंक्शन होगा, ठीक है, इस तरीके कोई फंक्शन होगा, इसमें ना आपको एक मिनटर्म दे रहे होंगे। ध्यान से देखना, ये मिनटर्म या मैक्सटर्म दे रही थी ना, मिनटर्म या मैक्सटर्म थी, तो उसको हमने के मैप की सहायता से एसओपी और पीओएस में बदला था। यहाँ पर भी आपको मिनटर्म मिलेंगे, ठीक है। मिनटर्म में कुछ नंबर्स ले लो, जैसे कि 2 4 8 10, और यहाँ पे एक डी लगाकर, डी साइन से, ठीक है, डी लेटर से एक ब्रैकेट में रहता है, इसको डोंट केयर की कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज 3 और 5 दो वैल्यूज़ ले लिया, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स मिलते हैं जिनको डोंट केयर वाली कंडीशन कहते हैं। तो बस कुछ नहीं होता है, ध्यान से देखना, जब मिनटर्म में हम जब के मैप ड्रॉ करते थे तो वहाँ पे 1 रखते थे ना, इन वैल्यूज़ की जगह, के मैप में इन वैल्यूज़ की जगह 1 रखते थे। इसके जगह पे हम, जहाँ पे 3 और 5 होगा, उस सेल में 3 और 5 होगा, वहाँ पे हम क्रॉस भरेंगे, ठीक है। बस डोंट केयर कंडीशन में क्रॉस भरेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पे आपका पाई एम हो गया ना, मैक्सटर्म दे दिया है। जैसे कि लेट्स सपोज मैक्सटर्म कोई 4 6 8 10 12 मैक्सटर्म हो गया, और आपके पास कोई एक डोंट केयर की कंडीशन दी हुई होगी, जैसे कि 2 6 6 है ना। देखो डोंट केयर की कंडीशन में ये वाली वैल्यूज़ नहीं रहती हैं, तो 6 नहीं लेंगे हम। लेट्स सपोज यहाँ पे 2 9 और 11 ले लो, ठीक है, कुछ इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। 2 9 और 11 है ये। अब ये मैक्सटर्म है, अब यहाँ पे डोंट केयर की कंडीशन लग गई, तो मैक्सटर्म में हम के मैप में क्या रखते थे, जो वैल्यूज़ रहती थी, जो सेल में हम 0 रखते थे, और 0 रख के ग्रुपिंग किया करते थे, है ना। तो डोंट केयर की जगह पे इसको तो 0 ग्रुपिंग करेंगे, साथ में इसको क्रॉस ग्रुपिंग करेंगे। और जब हम ग्रुपिंग करेंगे ना, तो जब डोंट केयर वाले प्रॉब्लम में ग्रुपिंग करेंगे तो 1 और x को भी साथ में ग्रुपिंग करेंगे, और 0 और x को भी साथ में ग्रुपिंग करेंगे। बेस्ड अपॉन की प्रॉब्लम्स में क्या देता है, अगर डोंट केयर वाला इक्वेशन दे दे इस तरीके से, तो इसको बोलेगा कि एसओपी फॉर्म या पीओएस फॉर्म में बताओ। तो ये तरीका हमें पता है। हमें अब ये देखना है कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करना है। बस इसमें दो बातें जानना है आपको, बाकी ये बहुत सिंपल सी फंडे है इसको भी सॉल्व करने की। दो बातें क्या है, पहला चीज़, जो क्रॉस साइन है, लेट सपोज हम एसओपी में सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 रहेगा ना सारे सेल में, जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ रहेंगे मिन टर्म, उसकी जगह पे 1 रहेंगे, ठीक है। और जो डी की वैल्यूज, डोंट केयर वाली जो वैल्यूज है, वहाँ पे क्रॉस रहेंगे। तो ध्यान से देखना, जब हम ग्रुपिंग करेंगे ना, था जो हम ग्रुपिंग करते थे, पहले 8 को देखते थे, फिर 4 को देखते थे, फिर 2 को देखते थे ना, तो अगर क्रॉस भी अगर शामिल हो रहा है, इनके पेयर बनाने में सहायता कर रहा है, ध्यान से देखना, अगर जैसे कि ये जो क्रॉस वाला जो साइन है, 1 के साथ अगर पेयर बनाने में सहायता कर रहा है, अगर 4 के पेयर बनाने में हेल्प कर रहा है, तो हम इसको ओवरलैप करा लेंगे, यानी कि इसको शामिल कर देंगे। जिस तरीके से 1 की ग्रुपिंग किया करते थे, उसी तरह इसको भी एक की तरह ट्रीट करेंगे, या फिर एक की तरह कंसिडर करके हम पेयरिंग में लेना चालू करेंगे। या तो क्वाड में ले ले, या फिर पेयर में ले ले, या फिर कि इसको ओक्टा में ले ले। समझ लो। और अगर एक अगर अकेला बच रहा है, डोंट केयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये 4 16 वाला सेल है, यहाँ पे जो, तो अगर मान के चलो यहाँ पे अगर एक अकेला बच रहा है, तो इसकी ग्रुपिंग नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। बस यही ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर आप पीओएस का फॉर्म बनाना चाहते हो, तो 0 रहता है और x रहेगा के मैप में। तो ध्यान से देखना, पेयरिंग में 8 4 या 2 के पेयरिंग में अगर x सहायता कर रहा है, तो उसको ग्रुपिंग कर लो। यानी कि अगर ये सहायता कर रहा है ना, तो इसको भी एक की तरह ही ट्रेड कर लो। अगर यहाँ पे भी पीओएस के फॉर्म में अगर ये 0 सहायता कर रहा है ना, तो इसको भी 0 की तरह ट्रेड करके ग्रुपिंग क्रिया कर लो। लेकिन अगर पेयरिंग में सहायता कर रहा है तो नहीं, तो अगर ये अकेला बच रहा है, या फिर 2 केला 3 केले, मतलब कि कैसा भी, अगर जैसे कि यहाँ से देखो, कुछ इस तरह का केस है,
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्रॉस है, और यहाँ पे देखो क्रॉस है, और यहाँ पे देखो 1 है। अगर मैं एसओपी की बात करूँ तो देखो ये 4 की पेयरिंग बन रही है, मतलब कि जो पेयरिंग जो ये ग्रुप था वो 4 इनपुट की बन रही है। हाँ, तो देखो ये क्रॉस इसमें सहायता कर रहा है, तो क्रॉस सहायता कर रहा है तो इसको एक की तरह ट्रीट करके ग्रुपिंग कर लिया करो। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से 4 क्रॉस है तो क्या इनकी ग्रुपिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, डोंट केयर वाली कंडीशन इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर 1 के साथ ग्रुपिंग में सहायता कर रहे हैं तब हम इनकी ग्रुपिंग लेंगे। और सिमिलरली अगर 0 भी रहता, अगर ये भी हेल्प करता है पेयर बनाने में, तब हम एक्स को शामिल करेंगे। ठीक है, कुछ इंस्टेंसेस देख लो, कुछ एग्जांपल्स देख लो। जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज ये 4 सेल है, यहाँ पे आपका एक्स है, यहाँ पे आपका 1 है। देखो ये सहायता कर रहा है, मतलब कि पेयर बनने में सहायता कर रहा है, तो आप इसको ले लो। यहाँ पे अगर एक्स है, यहाँ पे देखो 1 है, तो ये सहायता कर रहा है, कॉर्नर वाला केस है। हाँ, अच्छा ध्यान देना, मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो कॉर्नर वाले केस का जरूर ध्यान रखना, जहाँ पे मैक्सिमम ग्रुपिंग आप लिए जा सके, मैक्सिमम इनपुट की ग्रुपिंग ली जा सके। ये केमएप की ग्रुपिंग में हमने पढ़ी थी चीज़ें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी ग्रुपिंग में सहायता कर रहे हैं तो इसको ले सकते हैं। अगर सिंपली अगर क्रॉस क्रॉस होता, सिंपली अगर कहीं क्रॉस क्रॉस, जैसे यहाँ पे एक क्रॉस है, यहाँ पे एक क्रॉस है, और यहाँ पे देखो 1 और 1 है, तो इनकी ग्रुपिंग करेंगे और इनको एज इट इज छोड़ देंगे। समझ रहे हो? और जिस तरीके से हम इसका एसओपी पीओएस निकालते थे वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये ग्रुपिंग वाली चीज़ें आप समझ गए ना? ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और एक लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जो लास्ट चीज़ रखनी है, अगर आपको मिनटम दी गई है, ठीक है, मान के चलो मिनटम है, यहाँ पे देखो जैसे कि 2, 4 और यहाँ पे 10, 12, 13, 14 ले लो, तो हमारे पास मैक्स टर्म निकालने आता था। मैक्स टर्म क्या होता था? जो वैल्यूज़ इनकी नहीं है, ये 4 वेरिएबल का केस है ना, तो देखो 0, 1, 2 इसमें है, तो देखो 3 है, 4 है, उसके बाद 5, 6 और 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 10 है, तो देखो 11 और 12, 13, 14 और 15, ये हमारे मैक्स टर्म होंगे। यानी कि मिन टर्म में जो एलिमेंट है तो मैक्स टर्म में वो एलिमेंट्स भरेंगे जो मिन टर्म में नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ रखे थे, पर ध्यान देखना डोंट केयर वाले कंडीशन में मैक्स टर्म कैसे पहचानोगे अगर आपको मिन टर्म दी हुई है। जैसे कि ये मिन टर्म है, लेट्स सपोज यहाँ पे 2, 4, 6, 12 और 13 और यहाँ पे 14 है। ठीक है, यहाँ पे डोंट केयर वाले कंडीशन में ऐसे एलिमेंट देंगे जो मिन टर्म वाले में नहीं है। यानी कि डोंट केयर का मतलब क्या होता है? उनकी इनपुट लो ही मत। तो यहाँ पे लेट सपोज जैसे 2, 4, 6, 12, 13 है ना, तो इसमें वैसे एलिमेंट होंगे सवाल में दिए रहेंगे, ये दोनों कभी मैच ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1 लिया जा सकता है, और लेट सपोज इन्होंने 5 ले लिया और 9 ले लिया, जो कि इसमें से ये जो एलिमेंट है इसमें मैच नहीं कर रहे। ठीक है, इसको मैक्स टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मैक्स टर्म में सिंपली वही कहानी है। मैक्स टर्म में देखो पाई एम से डिनोट करते हैं, और देखो मैक्स टर्म में क्या करना है, बस इस वाले केस में हम मैक्स टर्म में वैसे ही लिख देते हैं ना जो शामिल नहीं है। इस डोंट केयर वाले केस में यहाँ पे भी आपको डोंट केयर लिखना है, 1, 5, 9 डोंट केयर लिख दो। ठीक है, बदलने के लिए अगर सिर्फ ये दे दे और बोले आपका पीओएस निकालो, तो पीओएस के लिए तो पहले आपको मैक्स टर्म निकालनी पड़ेंगे ना। तो मैक्स टर्म के लिए जो डी है ना, डोंट केयर वाले को एज इट इज रख दो, और इसमें देखो कौन कौन एलिमेंट छूट रहे हैं, और इसमें भी ध्यान से रखना ये भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जैसे 0 छूट रहा है, ठीक है, 1 देखो 1 तो डोंट केयर में, तो 1 इसमें लेंगे नहीं। ठीक है, 2 तो देखो इसमें है, 3 हाँ 3 लिया जा सकता है। उसके बाद देखो क्योंकि 3 इसमें भी नहीं है, डोंट केयर वाले में भी 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो मैक्स टर्म में भर दो। ठीक है, 4 देखो 4 यहाँ पर है, 5 की बात करें तो डोंट केयर में 5 को भी नहीं लेंगे। 6 नहीं, 7 लिया जा सकता है, हाँ 7 लिया जा सकता है। 8 लिया जा सकता है, हाँ 8 भी लिया जा सकता है। 9 देखो 9 इसमें है तो नहीं लेंगे। 10 देखो हाँ 10 को भी लिया जा सकता है। ठीक है, 11 को भी लिया जा सकता है, 12 तो है, 13 है, 14 है, 15, तो ये हमारे पास मैक्स टर्म में बदलने आ गया। हाँ, तो सिंपली मैक्स टर्म में क्या है, डोंट केयर को साथ में लिखना रहता है। ठीक है, डोंट केयर को बस इसमें साथ में लिखना है, और ध्यान से देखना है इसमें जो एलिमेंट है उसमें इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ में भी देखना, ये भी जो एलिमेंट है तो ये भी इसमें मैच नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके से बदलते हैं। समझ गए ना? कल को अगर आपको मैक्स टर्म दे दिया, जैसे कि बस सिंपल सी कहानी, अगर मैक्स टर्म में लेट सपोज आपके पास 0, 4, 6, 7, 8, ठीक है 10 दे दिया, और आपके पास जो डोंट केयर वाली कंडीशन है इसमें दे दिया आपका 1, 5 और 9 और 11 दे दिया। ध्यान से देखना ये दोनों एलिमेंट अलग ही आएंगे। ठीक है, मतलब कि सवाल में देंगे तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होंगी, यानी कोई भी एलिमेंट इसमें लाई नहीं करेगा। जैसे ये 5 है तो इसमें 5 नहीं होगा। अब इसको मिनटम में कैसे बदलोगे? तो सिंपली मिनटम वाली कंडीशन लिखो, और ये डोंट केयर को बस हमें साथ में ही रखना है। तो 1, 5, 9 और 11। अब देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट छूट रहे हैं? 0 है, ठीक है 0 शामिल है। 1 नहीं लेंगे। 2 लिया जा सकता है, हाँ 2 लिया जा सकता है।
3 लिया जा सकता है, देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ 3 लिया जा सकता है। 4 नहीं लेंगे, 5 भी नहीं लेंगे, देखो 5 यहाँ पर है, 6 भी नहीं लेंगे, 7 भी नहीं लेंगे, 8 भी नहीं लेंगे, 9 भी नहीं लेंगे, 10 भी नहीं लेंगे, 11 भी नहीं लेंगे, 12 लिया जा सकता है, हाँ 12 लिया जा सकता है। उसके बाद 13 देख सकते हैं क्या, 13 भी लिया जा सकता है, 14 और 15 भी लिया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया। मैक्स टर्म है तो मिन टर्म में बदल लो, या मिन टर्म है तो मैक्स टर्म बदल लो। और ग्रुपिंग में हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, मिन टर्म में तो हम 1 1 रखेंगे ही, जब जैसे यहाँ पे अगर सेल बनाएंगे ना, के में बनाएंगे तो। और जहाँ पे डी वाले जो कंडीशन है ना 1 5 9 11, उसकी जगह पे बस क्रॉस लेना है, बस ग्रुपिंग का ख्याल रखना है। तो इससे आप बुलियन क्या बोलते हैं, मिनिमाइज निकाल लोगे। बहुत सिंपल है, यानी पहले वाले ही फंडे लगेंगे, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने होंगे। तो हमारे पास देखो एक प्रॉब्लम्स है, एक सेकेंड, वो प्रॉब्लम कहाँ चला गया, ये रहा। देखो ये प्रॉब्लम है PYQs में ही है, रिड्यूस द एक्सप्रेशन। देखो डी है तो आप समझना डोंट केयर वाली कंडीशन है, ठीक है। यूजिंग के मैप और इम्प्लीमेंट दियर मिनिमल एक्सप्रेशन यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स। अच्छा ध्यान से देखो, जो ये मिन टर्म दी गई है और यहाँ पे डोंट केयर वाली कंडीशन दी गई है, इससे जो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे तो वो मिनिमाइज ही तो रहता है ना, तो इसलिए मिनिमल वर्ड में कन्फ्यूजन मत होना। तो मिनिमल निकालना है के मैप की सहायता से, और उसके बाद हमें लॉजिक गेट्स के थ्रू एक्सप्रेस भी करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एम का मतलब क्या है, हमारे पास अभी एसओपी निकलेगा, समझ रहे हो ना, मिनटम से एसओपी से मिनटम निकलता है। तो मिनटम है तो एसओपी का फॉर्म है, और देखिए डोंट केयर का फॉर्म है। तो देखो जहाँ पे 1 4 4 12 13 15 है, तो वहाँ पे हमने 1 1 भर देंगे, ठीक है। ये पता है, ये कहानी आपको पता भी होगी, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। देखो जहाँ पे 3 और 14 है ना, उसको क्रॉस डाल दो, देखो ये क्रॉस डाल दो। अब ध्यान से देखो, पेयरिंग करो, पेयरिंग करो। देखो यहाँ पे हमारे पास 4 की पेयर बन रही है, हाँ 4 के पेयर में देखो क्रॉस सहायता कर रहा है। देखो हमारे पास 4 की पेयर में क्रॉस सहायता कर रहा है, तो हम इसको पेयरिंग में लेंगे, मतलब ग्रुपिंग में लेंगे, पेयरिंग में नहीं। पेयर का मतलब तो 2 होता है, मैं बार बार पेयर बोल दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, लेकिन पेयर का मतलब 2 का इनपुट का जोड़ा होता है। पर यहाँ पे देखो ग्रुपिंग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 2 ग्रुपिंग बन रही है, एक देखो यहाँ पे ग्रुपिंग हो सकती है, हाँ हमें हमेशा किस में लेना रहता है, 2 4 और 8 में तो ग्रुपिंग लेनी होती है। और जो एलिमेंट होते हैं 1 को छोड़ना नहीं है, उसको शामिल ही करना है। तो देखो ये 2 का ग्रुपिंग हो सकता है, देखो यहाँ पे भी ये 2 का ग्रुपिंग हो सकता है। इसका मैंने G1 नाम रखा, और नीचे वाले इसका G2 रख दिया। और ये जो हॉरिजॉन्टली एक बनाया था, इसका नाम देखो मैंने G3 रखा है। और देखो ये क्रॉस भी शामिल हो रहा है, ये पेयर बनाने में, यानी 2 इनपुट का ग्रुप करने में क्रॉस शामिल कर रहे हैं, तो इसको लेंगे। अगर मान के चलो, अगर आपका क्रॉस यहाँ पर होता, अगर यहाँ पर होता, बाई चांस अगर दे दे, जैसे कि 2 और 6 शामिल करके क्रॉस दे दे, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये डोंट केयर वाली कंडीशन ना ही पेयर में सहायता भी नहीं कर रहे हैं, तो इसको छोड़ देंगे। तो समझ रहे हो, बस ये फंडा होता है डोंट केयर में। तो देखो यहाँ पे G1 G2 G3 G4 रख दिया। अब आपको पता है एसओपी के लिए जहाँ पे ए बार है, वहाँ पे मतलब 0 है तो उस पर बार लगाएंगे, और 1 है तो उस पर बार नहीं लगाएंगे। और सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, तो सम ऑफ प्रोडक्ट में पहले चीज़ों को प्रोडक्ट में लेंगे, तो देखो 0 0 का डी बार हो जाएगा, सी बार और बी। यहाँ पे भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, चीज़ें आसान है। देखो मिनिमल एसओपी फॉर्म आ गया। अब बस इसी को ही आपको आगे क्या दिया है, एक्सप्रेशन यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स हमें बतानी है इसके। तो बेसिक लॉजिक गेट्स तो ये ऐसा ही तो हम लिखेंगे। ध्यान से देखो, हाँ यहाँ पे देखो ए बी है, तो देखो हमें ए बी एक एंड गेट ले लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, एंड गेट ले लेंगे। उसके बाद बी सी बार डी बार, तो देखो ये इस तरीके से ले लेंगे, बी सी बार डी बार। दिख रहा है ना क्लियर, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे, देखो ए सी बार डी बार, तो देखो यहाँ ए सी बार डी बार ले लो। यहाँ से देखो ए बी बार डी, ये ले लो। अब सबका सम है, तो हमारे पास लास्ट में जाकर के ये इस तरीके से और गेट आएगा, हाँ ठीक है। बस यही चीज़ें हमें बतानी रहती थी, बस ये हो गया, ठीक है। पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा देखो सिंप्लीफाई फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। तो हमारे पास देखो मिन टर्म है, और हमारे पास डोंट केयर की कंडीशन दी गई है। अच्छा ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसे पूछ देना सिंप्लीफाई फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, तो देखो ओनली मिन टर्म है, तो आपको पीओएस निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल में पूछता है कि एसओपी और पीओएस बताओ, तब हम इसको मैक्स टर्म में कन्वर्ट करके एसओपी और पीओएस बता देते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे मिन टर्म को ही देखेंगे। तो मिन टर्म के लिए एसओपी फॉर्म में बदलना होगा। देखो 2 4 5 13 14 मिन टर्म है, तो जहाँ पे वैल्यूज होती है वहाँ पे आप 1 1 भर दो, यहाँ पे 1 1 भर दो। देखो जहाँ पे डी है वहाँ पे क्रॉसिंग लगा दो, तो देखो ये क्रॉस लगा दिया हमने, हाँ ठीक है। अब देखो मैंने बताया था अगर पेयर में शामिल हो रहे हैं तो उनकी ग्रुपिंग करो। तो देखो ये 4 में शामिल हो रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मतलब कि 4 एलिमेंट का ग्रुप बनाने में मदद कर रहे हैं क्रॉस वाले, तो देखो इसको ग्रुप 1 मान लिया, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, आप कुछ और नजर आ, देखो ये कॉर्नर केस भी बन रहा है। यहाँ से देखो ये कॉर्नर केस भी है, ये 1 क्रॉस, ये 2 क्रॉस, ये देखो ये 1 और ये क्रॉस, समझ रहे हो। यहाँ पे 4 का भी पेयर बनाने में मदद कर रहे हैं, मतलब 4 एलिमेंट का भी ग्रुपिंग बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो उसको ग्रुपिंग करो। तो ये कॉर्नर वाले केस का मैंने G3 नाम रखा है, ठीक है।
और इसका देखो G1 नाम रख दिया, और ये लास्ट में ये बच रहा है तो इसको हमने G2 नाम रख दिया। अब सिंपली इसका SOP फॉर्म बदलना है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर ही लोगे, ये चीज़ें आसान है ना। आप मिनिमल SOP निकाल लोगे, ये चीज़ें आसान है, मैंने बता रखी, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा मैं। उसके बाद ये अगला सवाल क्या है, रिड्यूस द एक्सप्रेशन। ये भी देखो डोंट केयर है, लेकिन यहाँ पे दिया है SOP और POS फॉर्म। अब ध्यान से देखो, ये डोंट केयर की कंडीशन है तो हमारे पास यही सेम चीज़ें यहाँ पर भी करेंगे। 1 5 6 यहाँ पे जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ होगी वहाँ पे 1 रख देंगे, और जो ये चीज़ें हैं 2 और 4 यहाँ पे देखो क्रॉस लगा दिए, ठीक है। हमें पहले SOP फॉर्म में बदलना है, तो देखो हमने SOP फॉर्म में बदला, ठीक है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, 2 सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे देखो हमने ग्रुपिंग कर ली इस तरीके से, देखो ये क्रॉस सहायता कर रहे हैं 4 के ग्रुपिंग में, मतलब 4 के एलिमेंट की ग्रुपिंग में। और देखो यहाँ पे 1 1 का तो G3 हो गया, इसका मैंने G1 मान लिया। और देखो यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पे भी देखो 4 का ग्रुप बन रहा है, देखो ये देखो यहाँ पे भी एक 4 का ग्रुप बन रहा है। हाँ, ये चीज़ें भूलना मत, हमेशा के मैप के कुछ रूल्स ध्यान में रखना है। इसको मैंने G1 मान लिया, ठीक है, ये कॉर्नर वाले केसेस को, और ये जो है इसको मैंने G2 माना और ये G3 माना है। आप इनपुट के वैल्यू रख रख के इसका SOP फॉर्म निकाल लोगे, ठीक है। अब मैंने बताया था ना, अगर मिन टर्म और डोंट केयर वाली कंडीशन है तो उसका मैक्स टर्म कैसे निकालते हैं। मैक्स टर्म में भी डोंट केयर को साथ में रखेंगे, और इसमें देखेंगे इसमें जो जो एलिमेंट नहीं है वो भरेंगे, इसमें भी देखो जो जो नहीं है वो भर देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट। तो ये हमारे पास हो गया। कहाँ चला गया ये मैक्स टर्म वाला हो गया, मैक्स टर्म वाला हो गया। निकाल लोगे ना मैक्स टर्म वाला एलिमेंट, आसान है, बस डोंट केयर को भी इसमें साथ में रखना रहता है। और देखो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। अब देखो मैक्स टर्म का भी हमें POS निकालना है, तो एक सेकेंड, ये पेज 4 था ना, पेज 4 था तो पेज 5 ये रहा, देखो ये। अभी देखो यहाँ पे हमें POS निकालना है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे A बार है, जहाँ पे 1 रहेगा उस पर बार देंगे, जहाँ पे 0 रहेगा उस पर बार नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको पता भी होगी। तो देखो ये डोंट केयर वाली कंडीशन ये भी होगी सिंपल। सिमिलरली देखो इसका के में ड्रॉ कर लोगे ना, देखो A+B रहेगा, A+B बार रहेगा, हाँ ये चीज़ें आपको पता है। अब देखो कॉर्नर वाला केस में भी देखो क्रॉस शामिल हो रहा है, और 4 का है, 4 का क्रॉस, देखो ये शामिल, ये देखो ये मदद नहीं कर रहा है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही था, ये क्रॉस ऐसा ही था। डोंट केयर की कंडीशन में क्या है, अगर मदद कर रहा है पेयरिंग में तो ले लो, नहीं कर रहा तो उसको अकेला ही छोड़ दो, इग्नोर कर दो, केयर मत करो। तो देखो ये कॉर्नर वाले केस में देखो क्रॉस मदद कर रहा है, देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 था, लेकिन देखो क्रॉस कॉर्नर वाला केस में मदद कर रहा है ग्रुपिंग में, तो ले लो। यहाँ पे भी देखो हॉरिजॉन्टली एक ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे वर्टिकली एक ग्रुप बन रहा है, तो 3 ग्रुप बन रहे हैं 4 पेयर के। आप इसको लिखकर इस POS फॉर्म में बदल दोगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। हाँ, तो ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये चीज़ें सिंपल आप कर लोगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में ध्यान से देखना, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके पास ना एक प्रॉब्लम्स आती है कि आपके पास वैसा ही बुलियन फंक्शन दे देंगे, बुलियन फंक्शन दे देंगे इस तरीके से, कोई सा भी आपका बुलियन फंक्शन या बुलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं उसको, दे देंगे। इसका हमें इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग यूनिवर्सल गेट। ये भी बहुत पॉपुलर सवाल है, बहुत बार पूछा है। यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं आपको पता है ना, नेंड और नोर गेट को बोलते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, यानी कि ध्यान से देखना, कोई सा भी आपका एक्सप्रेशन दे देगा ना, उसका हमें नेंड गेट या नोर गेट में बस बना करके डायग्राम बनाने हैं, मतलब उसका ही इंप्लीमेंट करना है कि वो गेट जो बना है उसको नेंड और नोर गेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे। हालांकि इसका एक पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था कि रियलाइजेशन ऑफ जो बेसिक लॉजिक गेट्स थे वो नेंड और नोर गेट से कैसे बनाते थे, यानी कि जो और गेट था, जो नोट गेट था, जो एंड गेट था, ठीक है, जो एक्सोर गेट था और जो एक्सनोर गेट था। देखिए ये सारे फंडामेंटल गेट्स थे ना, तो नोर गेट की सहायता से इसको हमने कैसे बनाया था, उसके बाद नेंड गेट की सहायता से हमने इसको कैसे बनाया था। ये वीडियो आप देखना, ये सवाल आते भी है, और ये आपका एक बुलियन फंक्शन रहेगा, उसका हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे नेंड और नोर गेट से। ये हाईली पॉपुलर सवाल है ये भी, तो अगले पार्ट में हम इसका वेट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने डोंट केयर वाले कंडीशन को पढ़ लिया ना, बहुत सिंपल थे, बस क्रॉस की ग्रुपिंग बस हमें बतानी थी चीज़ें, तो आसान थी ना ये, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सारी चीज़ें जरूर कर देना, एंड फीडबैक भी जरूर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।